अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबा साले दोम प्री मेडिकल एफएससी उर्दू लाजमी। आज का हमारा लेक्चर सैयद इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा कुर्तुबा का काजी, जिसे अब हम पढ़ने लगे। इम्तियाज अली ताज मशहूर मारूफ ड्रामा नवीस हैं। सन 1900 से लेकर 1970 उनकी तारीख पैदाइश व वफात है। कुर्तुबा का काजी ड्रामा जो है ये अंग्रेज ड्रामा नवीस लॉरेंस हाउसमैन के एक एक्ट का की कामयाब ट्रेजेडी है ये। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी हर सतर में दुख की कैफियत मौजूद है, और इम्तियाज अली ताज ने और जगह पे लिखा हुआ ड्रामा और माहौल में लिखे हुए ड्रामे को जब सरजमीन ने उंदलस का वाक़या बनाया है तो वो इस तरीके से लिखा कि उस पर गुमान भी नहीं होता कि ये किसी अंग्रेज़ी ड्रामे से अक्स है। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसमें अफराद लिखे हुए हैं। ड्रामे के जो मुख्तलिफ लवाजमात हैं उनमें से सबसे अहम जो है वो किरदार है। किरदार मौजूद होंगे तभी ड्रामा बनेगा। और उसके बाद मंजर है, बाकायदा तौर पर मंजर बयान किया जाता है ताकि जब ड्रामे को स्टेज किया जाए तो स्टेज करने वाले को एक एक चीज़ का पता हो कि उसने कौन सी जगह कैसे इस्तेमाल करनी है। अब इस ड्रामे के बुनियादी तौर पर 4 किरदार हैं। काजी हैं जिनका नाम याहिया बिन मंसूर है। ज़ुबैर काजी का फर्जंद यानी बेटा है। हलावा ज़ुबैर की दाया हैं जिन्होंने बचपन से ज़ुबैर को दूध भी पिलाया है और उसकी परवरिश की है। अब्दुल्ला एक खानाजाद यानी घर में रखा हुआ एक ऐसा मुलाजम जो कि घर का हिस्सा बन जाता है। नाज़र अदालत के 4 अफसर हैं। हुजूम की आवाज़ है। यानी ये सारी वो बातें हैं, किरदार हैं जिन्होंने इस ड्रामे को स्टेज करने में अहम किरदार अदा कर दिया। अब मंजर क्या है? गरनाता में काजी याहिया बिन मंसूर के मकान का एक ऐवान जिसके दरीचों में से शहर के चौक पर नजर पड़ सकती है। दाएं हाथ की दीवार में एक बड़ा सा दरीचा, सामने की दीवार में एक चौड़ा मगर नीचा दरवाज़ा, जिसके पीछे एक तंग और अंधेरी गली है। गली के दूसरी तरफ एक छोटा दरवाज़ा जिसमें सलाखें लगी हैं। बाएं हाथ पत्थरों का बना हुआ जीना ऊपर के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा है। ऊपर के कमरे की खिड़की ऐवान में खुली है। ऐवान में एक बड़ी मेज़ है जिस पर एक शम्मादान रखा है। मेज़ के करीब एक बेंच और चंद कुर्सियां पड़ी हैं। दीवारों पर असलहा और जानवरों के सर लगे हैं। अब आप देखिएगा कि ये पूरा मंजरनामा जो है ये उंदलस का, सरजमीन उंदलस का ये बयान किया गया है। अब वही तर्ज रिहाइश, वही तर्ज तामीर जो कि उस सरजमीन का खासा है, सैयद इम्तियाज अली ताज ने बिल्कुल वही बयान की, उसे इंतहाई खूबसूरती के साथ हमारे सामने मंजर को बयान कर दिया। सुबह के धुंधलके में हलावा बेंच पर बैठी है, सर घुटनों से लगा रखा है। अब्दुल्ला दरवाजे में से अंदर आता है। अब्दुल्ला भारी आवाज़ में, शम्मे गुल कर दूं? हलावा आहे सर के साथ, कर दे, शम्मे सुबह के आने को रोक नहीं सकती। अब जो शम्मा जलाई जाती है या जो गैराज में आजकल का यानी जो अंदाज है, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। गैराज में हम रात को लाइट्स जला देते हैं। ये दर हकीकत वही शम्माएँ हैं, मशलें हैं जो कि बिजली के आने से पहले रात के वक्त जलाई जाती थी, और जैसे ही सुबह का नूर फैलना शुरू होता इन्हें गुल कर दिया जाता, इन्हें बुझा दिया जाता। अब अब्दुल्ला ने भारी आवाज़ हमारी कब होती है? जब हमारे अंदर कोई दर्द की ऐसी कैफियत हो कि हम अब रोए के तब रोए वाली कैफियत में आ जाए, उस वक्त हमारी आवाज़ भारी हो जाती है। अब्दुल्ला ने पूछा है, हलावा ने कहा है कि कर दो बंद, क्योंकि शम्मा का जलना दर हकीकत रात का इस्तारा है ना। कहते हैं कि शम्मा जले या बंद हो, ये सुबह को आने से नहीं रोक सकती। सुबह की रोशनी ऐसी है जो कि हर तरफ फैलेगी। अब यहाँ पर हलावा का ये कहने का मतलब है कि जो आने वाले वक्त की संगीनी है अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो महसूस कर रही है कि ये ऐसा ही होगा। अभी आने वाले सफ़ात में आपको अब्दुल्ला और हलाफा की बातचीत से पता चल जाएगा।
अब्दुल्ला फूंके मारकर शमादान की 3 शम्में गुल करता है। कैसी काली सून मेरे अल्लाह, कैसी काली सून। यानी अब हलावा कहती है कि कितनी काली सुबह है, और ये अजीबो गरीब सुबह है जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा कालापन रखती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने अंदर तारीकी को लिए हुए है। अब जी अब्दुल्ला आगे से कहता है, काले अंधों के लिए, उन बदफालों के लिए जो घुटनों पर सर रखे नहस कलमे मुंह से निकालते हैं, पर रब्बुल आलमीन के फजलो करम से अभी आंखों वाले भी मौजूद हैं, तेरी तरह सब बंदे नहीं हो पाए। अब अब्दुल्ला, उसका ये कहना कि काली सुबह अब्दुल्ला को बुरा लगता है। वो कहता है कि ये अंधों के लिए है काली सुबह, जबकि जो आंखों वाले हैं उन्हें कतन काली नहीं लगती, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत पुरुमीद है उस बात की तरफ जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं, जिसका फैसला काजी ने करना है। हलावा इसकी परवाह नहीं करती, ये सुबह देखने को मैं जिंदा क्यों रह गई है, मेरे रब आज का दिन तमाम होने पर मेरा लाल क्या हो। हलावा ने जुबैर को पाला है, अब उसे इस बात का पता है कि जुबैर का बाप एक ईमानदार काजी है, और वो कहती है कि अल्लाह आज का दिन जब तक तमाम होना है, मेरा लाल, मेरा बेटा उस वक्त किस हालत में होगा। वो माँ है, चाहे वो रज़ाई माँ है, लेकिन वो माँ है, उसका दिल गवाही दे रहा है कि आज उसके बेटे के साथ क्या होने वाला है। जबकि अब्दुल्ला बहुत पुरुमीद है, उसे इस बात का यकीन है कि वो इस सारे मामले को अपने अंदाज से हल कर लेगा। यहाँ पे रुकते हुए थोड़ा सा इस वाक़ये के बारे में बात करूँगी ताकि आपको मज़ीद से समझने में आसानी हो। ज़ुबैर जो कि काज़ी वक्त का बेटा है, जब उसके शहर में एक मेहमान आया और उसने ज़ुबैर की जो पसंद थी उसकी तरफ मायल वो जब हुआ है, ज़ुबैर को ये बात बुरी लगी है और ज़ुबैर ने उसका कत्ल कर दिया। अब उसका बाप क्योंकि काजी है, काजी ने हक फैसला करना है और किया है, जबकि अब्दुल्ला उसे ठीक समझता है यानी ज़ुबैर को, जबकि हलावा ये बात समझती है कि जो हुआ वो यकीनन गलत हुआ, लेकिन अब मेरा बेटा इस वजह से सूली पे चढ़ जाएगा। अब आप देखिएगा कि अब्दुल्ला आगे से कहता है, जिंदा होगा और क्या होगा, उम्र पाएगा, रब्बुल आलमीन के फजलो करम से तुझे और मुझे, हम दोनों को कब्र के शिगाफ में उतारेगा। यह हमारा इस्लामी एक तरसे अंदाज है ना कि हम अपने बच्चों से, अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआओं में ये बात होती है कि अल्लाह हम अपने बच्चों के हाथों कब्र में जाएं। ये उसी अंदाज में अब्दुल्ला ने कहा है, क्योंकि इसका पस मंज़र पूरे का पूरा इस्लामी है। उसने कहा है कि वो जिंदा रहेगा और तुझे और मुझे, हम दोनों को कब्र में वो उतारेगा। थकान की एक आह के साथ बैठ जाता है हलावा, उसके जिस्म में खून जो अपना था, और परवरदिगार आज सूली पर उसकी लाश लटकती रह जाएगी। अब्दुल्ला बेकाबू होकर निश्तरे जुबान, ये हरगिज ना होगा। अब वो उसे गुस्से से कहता है कि तुम जुबान से गलत बातें क्यों निकाल रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही। वो अपने आप से सरगोशियां करते हुए अपनी बात बयान करती जा रही है, घुटने से सर उठाकर आग होती है, अब चारा क्या रह गया। अब्दुल्ला, सारे कुर्तुबा में एक शख्स नहीं जो किसी के हुक्म से भी उसे सूली पर चढ़ाए, खवा उसके अपने बाप का फतवा हो, अलावा बाप काजी है। अब्दुल्ला कहा, जो कि उसके फतवे पर अमल ना होगा, अलावा बाहर से लोग बुला लिए जाएंगे जो उसे वैसे नहीं जानते जिस तरह हम जानते हैं, उन्हें कानून जो कहेगा वो कर डालेंगे। अब हलावा देखिए ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर रही है, वो जो हकीकी तनासरात हैं उन्हें देखते हुए बात कर रही है। कैसा हो सकता है, अब्दुल्ला को उसकी बातों से चिढ़ हो रही है। वो चिढ़ कर बोला है, मैं बक जो रहा हूँ नहीं करेंगे। आज के दिन सिर्फ शहर में वही शख्स दाखिल होने पाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा कि उसे नौजवान ज़ुबैर की सज़ा से कुछ सरोकार ना होगा। समझी खोड़ मक्स,
कम अकल तुम समझी हो या नहीं, हमारे आदमी तमाम रास्तों पर फैल चुके, एक एक नाके को रोक चुके। जिस शख्स ने कसम ना खाई कि ज़ुबैर का खून उसके दोष पर न होगा, वो अंदर ना घुसने पाएगा, और यही जवाब काजी के हुक्म पर खुद उसको दिया जाएगा, वो कानून का गुलाम हो या सुल्तान का। आज के दिन उसके फतवे की तामील ना होने पाएगी, लेकिन अहमद खूनी को कौन रोक सकता है। मेरी यही आंखें नहीं जिन्हें आंसुओं ने बेनूर कर दिया, मेरी और आंखें हैं जो देख सकती हैं और जो देख चुकी हैं। सूली और उससे लटकती हुई लाश, मेरा नन्ना, मेरी नन्नी, मेरी जान नन्ना, मेरा सजीला जवान, जिसका जिस्म मेरे दूध ने बनाया, जिसके खून और हड्डियों में मेरा दूध है, मैं उसे। अब यहाँ पे आप देखिए कि वो माँ है, चाहे वो कहती है कि मैं बज़ाहिर आंखों से अंधी हूँ, मैं बज़ाहिर आंखों से नहीं देख सकती, लेकिन मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ कि एक सूली है जिस पे लाश लटक है, और ये चीज़ उसका अंदर, उसकी बसीरत उसे बता रही है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अब अब्दुल्ला कहता है, और साथ ही वो कहती है, कहती जो हूँ कि यूं ही होगा, सच ना होता तो ये बात मेरी जुबान से निकलती। यानी अब वो उसे एक बात बावर करवा रही है कि मैं माँ हूँ, मैं अपने मुंह से ऐसी गलत बात कभी नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरा अंदर ये कहता है कि ऐसा ही होना है। चनाचे मेरे मुंह से वही बात निकल रही है जो कि होना है। अब्दुल्ला, लेकिन उसे सूली की सजा मिले क्यों, उसका जुर्म क्या है? मेरे बताने की ज़रूरत है कि उसने खून किया है? हाँ, मगर मोहब्बत की खातिर, अपनी गैरत की खातिर। उसके लिए इसके सिवा चारा न था। कौन कहता है ये खून नाजायज़ था? अब अब्दुल्ला उसके इस कत्ल को जायज़ करार देता है। वो कहता है कि ये जो कत्ल था ये गैरत की खातिर था, अलावा नहीं नहीं, उसने खून जलन के मारे किया है। मोहब्बत जलन नहीं तो फिर क्या है? मकतूल ने उसे आज़ार ना पहुंचाया था। मकतूल को उसकी महबूबा से मोहब्बत जो थी, खूबसूरत औरत से किसको मोहब्बत नहीं होती। लेकिन महबूबा ने मकतूल को मोहब्बत भरा खत भी तो लिखा है। अलावा महबूबा को इसका हक था, वो ज़ुबैर की मंगेतर न थी, जिसे चाहती पसंद करने का हक रखती थी। अब आप देखेंगे कि हलावा का जो किरदार है ना, अगर एक तरफ वो अपनी ममता के हाथों मजबूर है, तो दूसरी तरफ एक हक बात भी कह रही है। हक बात यानी वो ये बात बावर करवा रही है कि मैं ज़ुबैर के लिए तड़प ज़रूर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि उसने खून किया है और उसकी सज़ा उसका सूली पर चढ़ रही है। अब्दुल्ला सिर्फ अपनों में से, अपने हम नस्लों में से, मकतूल पराया था और दूसरे मुल्क का बाशिंदा था। अब अब्दुल्ला के जो हैं एक्सक्यूजेज, वो लैंड एक्सक्यूजेज हैं, यानी वो जो बातें कहता है वो उसकी सिर्फ ज़ुबैर की मोहब्बत में कही हुई गलत बातें हैं, उनका सर पैर नहीं है। यानी इन बातों की बुनियाद पे वो उसके जुर्म को माफ़ नहीं कर सकता। ज़ुबैर के बाद काजी का मेहमान था, और शराफत का ये कौन सा तौर था कि घर के नौजवान की मोहब्बत में कूद पड़े। अगर वो ना आता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वरगला ना लेता, तो ज़ुबैर अपनी मोहब्बत में कामयाब ना होता। अलावा शायद अल्लाह बेहतर जानता है, पर लड़की ने उस वक्त तक हाँ ना की थी। इस बात का तो ज़ुबैर को खदशा था कि कहीं वो उसके रकीब का काम बराबर की लड़ाई में तमाम ना कर दें। ज़ुबैर ने ये कहा नहीं, एक बार भी नहीं कहा। वो जो कहता तो उसका बाप बावर कर लेता, पर इन बातों से क्या? अरे हुज्जती, अब इन बातों से क्या? उसने खून किया है और खून की सजा उसे दार पर लटकाया जाएगा। अब्दुल्ला चिढ़कर, और उसे दार पर लटकाने तू जाएगी? अलावा शश्तर होकर मैं। अब आप अंदाज देखिए कि अब्दुल्ला अब भी चिढ़ रहा है कि हिलावा क्यों बार बार ये बात कहती है, जबकि हिलावा रियलिस्टिक है। वो इस बात को समझती है कि हकीकत क्या है, वो हकीकत के तनाज़ात में बात करती है। जबकि अब्दुल्ला ने बाहिर बाहिर ही ऐसा इंतज़ाम किया है कि कोई शख्स भी उसे सूली पर ना चढ़ा सके, हत्ता कि जो जल्लाद है उसे भी वहाँ से भेज दिया गया है। अब्दुल्ला, तू ना हो तो इस भरे शहर में और कोई नहीं जो अपने हाथ उसके खून से आलूदा करे। उठकर दरीचे की तरफ जाता है। बाहर देख, इस हजूम को देख जिसने चौक में सूली को घेर रखा है। अब जो
पहले इस्लामी तरीक़े कार था कि जो मुजरिम होता था उसे दरमियान में चौक पे सूली चढ़ाया जाता था ताकि उसे देखकर कोई और दोबारा वो गलत हरकत ना करे। अब जी उसने हलावा उठकर खिड़की की तरफ जाती है, ये सब किसके मुंतज़िर हैं? हलावा जिसे जैसे सब कुछ जानती है, बता तो किसके? अब्दुल्ला समझती है ये सूली का तमाशा देखने को खड़े हैं, ये इसलिए खड़े हैं कि ये नापाक काम ना खुद करेंगे ना होने देंगे। एक सीढ़ी चढ़कर खिड़की के पट खोल देता है। लोगों सुनो, तुम में से कौन है जो काजी याहिया के लिए उसके बेटे को सूली पर चढ़ाए? हुजूम में से नाराज़ी की मखलूत आवाज़ें सुनाई। क्यों? बोला कोई शख्स। कहा किसी ने कि वो ज़ुबैर को सूली पर लटका सकता है? कहा जो कि सारे कुर्तबा में एक शख्स का हाथ नहीं जो उसे आज़ार पहुंचाने के लिए उठ सके। काजी याहिया बिन मंसूर ऊपर की मंजिल की खिड़की के सामने गुजरता हुआ रुकता है। जरा देर बेहिस हरकत यूं खड़ा रहता है गोया कुछ नहीं देख सकता। चुप क्यों हो गई? बोल, अब बोल ना। कौन जिंदा शख्स है जो इन जानिसारों की आंखों के सामने सुल्तान के हुक्म की तामील की जुर्रत कर सके? काजी खिड़की से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। हलावा चुप। देख काजी, काजी वो सीढ़ियां उतर रहा है, वो इधर ही आ रहा है, आहिस्ता से आने दे। हलावा लाश की तरह। अब्दुल्ला चुप। हलावा आंखों में जिंदगी बुझी हुई। अब्दुल्ला फिर उसे कहता है कि चुप हो जाओ। हलावा मुझे तन्हाई में मौत से खेलता रहा है। अब्दुल्ला बक मत। हलावा जैसे रूह लाश को छोड़कर आ रही है। अब्दुल्ला औरत गूंगी हो जा। काजी सीढ़ियां उतरकर कमरे में आ जाता है और कुछ देर खामोश खड़ा रहता है। अब आप देखेंगे कि हलावा की जो कही हुई एक एक जो बात है ना, वो दर हकीकत इस बात का इशारा है कि वो आने वाले वक्त की संगीनी को मुकम्मल तौर पे समझ गई है। उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले वक्त में क्या होना है। वो उस हर मामले को उसी तनाज़र में देख रही है, जबकि अब्दुल्ला अपने किए हुए इंतज़ामात पे इंतहाई मुतमईन है। उसे इस बात का पता है कि ये सारे मामले वो अपने अंदाज से डील कर लेगा, जबकि हलावा को पता है कि लिखी को कोई टाल नहीं सकता। जी, जितना हम पढ़ चुके इस हवाले से आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बकिया सबक इंशाल्लाह हम कल मुकम्मल करेंगे। मज़ीद कोई तफ़हीम तलब बात आप बताइए।